हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो हमारी कक्षा 12 की बुक चल रही है और जिसमें हम लोग 7 लेक्चर में 7 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। उसी के सीरीज़ में हम लोगों का आज 8वां लेक्चर है और इसमें हम उपभोक्ता का बजट, इसमें जैसे आप लोग थंबनेल पर देख कर आए हैं, क्या उपभोक्ता की बजट पर बात करेंगे और बजट क्या होता है इस पर भी आप बात करेंगे और बजट रेखा और कीमत रेखा पर बात करेंगे। और सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग बात करेंगे बजट रेखा कीमत, और उनके बाद सबसे अंतिम टॉपिक बजट रेखा पर चर्चा करेंगे। बजट रेखा, बजट कीमत, उपभोक्ता का बजट, ये 4 टॉपिक आज हम लोग अच्छी प्रकार से इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो उपभोक्ता का बजट है, इस टॉपिक से हर एक बार हम लोगों का 2 नंबर का सवाल फिक्स रहता है, क्योंकि आप लोग को हम पहले बता चुके हैं क्या हम वो सवाल पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो उपभोक्ता का बजट भी उसमें से एक है। तो उपभोक्ता का बजट रेखा और कीमत रेखा और बजट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से। बाय द वे, अगर 5 नंबर में यह सवाल आ जाए उपभोक्ता को बजट को समझाइए, तो आप लोग उदाहरण दे के लिखेंगे तो आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिसमें आज हम लोग बात करेंगे उपभोक्ता का बजट। तो बजट उपभोक्ता को आप लोग पहले से ही जानते हैं और पिछले लेक्चर में भी बात इसका कर चुके हैं, तो उपभोक्ता बताने की शायद ज़रूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट बजट पर चलेंगे। तो बजट हमारा क्या होता है? बजट जो हमारा होता है, धन की आय और व्यय की सूची को कहते हैं। सिंपल सा अर्थ में समझे तो हमारा बजट क्या है? बजट जो है वह धन की आय यानी जो हमारी आमदनी है और व्यय यानी कि जो हमारी खर्च है, उन्हीं की जो सूची होती है उन्हीं को हम लोग बजट कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बजट का परिभाषा क्या। जो हमारी आमदनी है और खर्च और जो खर्च की सूची है, उन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे? बजट। तो अच्छी रूप से आप लोगों की यह बजट की परिभाषा क्लियर रूप से आप लोग को समझ में आई होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें तो नेक्स्ट में हम लोगों का है उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट क्या होता है? उपभोक्ता का बजट उसकी वास्तविक आय का क्रय शक्ति बताता है, जिसके द्वारा वह दी गई कीमत वाली वस्तु को निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। तो उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता का बजट जो है, उपभोक्ता का बजट उसका वास्तविक आय का क्रय शक्ति बताता है। उनका वास्तविक आय से उनकी वस्तु की क्रय यानी कि वस्तु खरीदने की क्षमता को बताता है। कौन बताता है? तो उपभोक्ता का बजट बताता है। उपभोक्ता की बजट उसकी वास्तविक आय से क्रय शक्ति को बताता है, जिसके द्वारा वह वस्तु दी गई कीमत वाली वस्तु को निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। तो कुछ यहाँ पर एक पॉइंट आता है हम लोग का, बजट का जो होता है कुछ प्रतिबंध होता है, कुछ सीमा पर जाने पर वह रुक जाता है। जैसे बात करें कि माना कि आय हमारी m है, ठीक है, तो दाम और किसी वस्तु का P1 और P2 है, ठीक है। तो उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को खरीदेगा तो P1 और X1 दाम है कि P1 और P2 हम लोगों का दाम है, तो वो P1 प्लस X1 और P2 प्लस X2 ये दोनों को ही खरीद सकता है उपभोक्ता। इससे अधिक उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय जो है मात्र m के यानी कि P1x1 प्लस P2x2 जितनी इस दोनों की वस्तु की दाम है, उन्हीं के बराबर उपभोक्ता के पास आय है। तो ये इस सीमा तक पहुंचने के बाद जहां उपभोक्ता की आय खत्म हो जाती है, उपभोक्ता उससे अधिक सामान नहीं ले पाती है, तो वह उपभोक्ता का प्रतिबंध हो जाता है, यानी कि वहाँ से उपभोक्ता अब कुछ खरीद नहीं सकता है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा क्या बजट प्रतिबंध किस प्रकार से होता है। तो ये दोनों हम लोगों का क्लियर हो गया क्या बजट और उपभोक्ता का बजट क्या है। तो बजट धन की आय और व्यय की सूची को बजट कह देंगे और उपभोक्ता का बजट उसे कह देंगे जो उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति को बताता है, जिसके द्वारा वह कीमत वाली वस्तु को खरीद सकता है। तो उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वह उपभोग की वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करेगा। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती है। तो क्या यह कह रहा है क्या आय तथा उपभोग की वस्तुएं आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपयोग सीमा निर्धारित करती है। अब हम लोग आ जाते हैं बजट रेखा और कीमत रेखा पे।
तो सबसे पहले आप लोगों को हम उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो आप लोग उदाहरण समझेंगे। क्या हमारे पास 20 रुपया है, ठीक है। बजट रेखा और कीमत रेखा समझने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं। तो हमारे पास 20 रुपये है, ठीक है। तो आम और हमको दो वस्तुएं खरीदने की संभावना करते हैं। पहला करते हैं आम की और दूसरे बात करेंगे हम लोग केला की, ठीक है। और P1 प्रति इकाई यानी कि 5 रुपया केला का, एक केला का दाम हम लोगों का 5 रुपया है, ठीक है। और P2 प्रति इकाई आम का रुपये 4 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो कि इधर लिखते हैं तो अच्छी प्रकार से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमारे पास कुल रुपया कितना है, 20 रुपया है, ठीक है। और उसमें आम की कीमत हम लोगों का 5 रुपया है और केले की यानी प्रति इकाई केले की कीमत 5 रुपया है, ठीक है। केला हम लोगों का 5 रुपया है। वहीं आम की बात करें तो आम हमारी 4 रुपया है, ठीक है। तो कुल 20 रुपया है और 20 आम केले की संभावना है दो वस्तु खरीदी जानी। तो इसमें संभावना जो होगा, अगर हम जीरो क्या कहते हैं, 0 केला ले और आम खरीदे तो 4 पंचे 20 यानी कि 5 आम खरीद सकते हैं। संभावना हो जाएगा हमारे पास रुपया कितना बचेगा, 0। या नहीं तो हम क्या करेंगे, 5 केला ले लेंगे तो 20 रुपया हम लोग 5 केला ले लेंगे तो 5 को 20, तो हम लोगों के पास 0 बचेगा। अगर वहीं उसी जगह पर हम 2 केला 2 आम या 3 केला 2 आम इस प्रकार से हम ले तो अनंत प्रकार की संभावना बनती है जो हम लोग ले सकते हैं। अनंत प्रकार की संभावना बनेगी, 2 केला या 3 आम ले लेंगे। इस प्रकार से 20 रुपये के अंदर हम अनंत प्रकार की सीमाएं बना सकते हैं। तो इसे उपभोक्ता की संभावना इसी को कह देंगे। हमारी संभावना है 20 रुपये के अंतर्गत हम आम केला को खरीद रहे हैं, तो इसकी संभावना को हम बहुत तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसकी संख्या जो होती है वह अनंत हो जाए। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो वही यहाँ आप लोगों को लिख के समझाया गया है। क्या P1 प्रति इकाई केला 5 रुपया मान लिया और P2 अधिकतम केला 4 आम मान लिया। तो हमारा जो यहाँ अधिकतम आम और केला, अधिकतम केला 20 रुपया से अधिकतम आम कितना खरीदा जा सकता है, तो 5 खरीदा जा सकता है। तो 5 का, क्योंकि 5 को 20 तो हमारी आय खत्म हो रही है। और अधिकतम केला की बात करें तो अधिकतम केला की बात करेंगे तो 5 को 20, तो यहाँ अधिकतम केला खत्म हो जाए, अधिकतम आय हमारी खत्म हो रही है, आय खत्म हो रही है। तो 5 का 20, तो 4 केला खरीद सकते हैं अधिकतम और 5 आम खरीद सकते हैं अधिकतम। तो इसी को हम लोग ग्राफ पे निरूपण करके समझते हैं। नीचे के साइड हम केले को ले रहे हैं, ऊपर आम को ले रहे हैं, ठीक है। केला हमारा हाईएस्ट कितना था, 4 था और आम हम लोगों का हाईएस्ट 5 है। देखिए आप लोग ग्राफ देखकर पहले हड़बड़ा जाते हैं। आप लोग को ग्राफ देखकर डरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि ग्राफ जो होता है बहुत ही सिंपल होता है और आप लोगों को एग्ज़ाम जो नंबर मिलेगा वह ग्राफ देखने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ग्राफ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो ग्राफ को आप लोगों को सिंपल वे में, हम जितने भी लेक्चर में 7 लेक्चर इससे पहले हम लोगों का हुआ है, सब में ग्राफ में की चर्चा हुई और ग्राफ एकदम सिंपल वे में आप लोगों को समझाया गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझे। तो हम लोग केला अधिकतम कितना है, 4 ले लिए एक्स एक्सिस पर, और इधर वाई एक्सिस पर क्या किया, हम आम को लिए अधिकतम 5। तो क्या हो रहा है, हमारी सभी बिंदु पर संभावना बन रही है। हमारी जो है सभी बिंदु पर संभावना बन रही है। ए पर भी बन रही है, 2 का बी पर बन रही है, 3 का सी डी ई, इस प्रकार से हमारी जो संभावना है हर एक पर बन रही है। इसलिए हम इसे कहीं पर कुछ नहीं ला, डायरेक्ट इसे यहाँ बैठा देना है, ऊपर से नीचे आने देना है और ई तक डायरेक्ट ए बी सी डी ई तक बैठा देना है, क्योंकि संभावना हमारी यहाँ बन रही है। किसी भी बिंदु पर संभावना बन रही है, कभी 5 केला ले रहे हैं, कभी 4 केला रहे हैं, तो हमारी संभावना किसी भी बिंदु पर बन रही है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को बैठा देना है। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, बजट रेखा या कीमत रेखा। सिंपल वे है, जो उपभोक्ता खरीद रहा था अधिकतम न्यूनतम अनंत सीमा जो खरीदने की संभावना है, उन्हीं को जो हम ग्राफ में निरूपण कर रहे हैं, तो यही हमारा बजट रेखा या कीमत रेखा हो गया। आई होप आपको ये बजट रेखा कीमत रेखा समझ में आया होगा। अब इसे हम लोग उदाहरण से भी समझ लेंगे। तो इसी में से कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्जेक्टिव के तौर से में पूछा जा सकता है। इस समय रेखा के बाहर का कोई भी वस्तु संयोग अपर्याप्त संयोग कहलाता है, वस्तु संयोग, जैसे जी। तो इसमें से देखिए आप लोग कितना है, ई तक है, ई तक है। और ई यहाँ देखिए हम लोगों का बिंदु कितना तक लिए हैं, ई तक। तो इसमें 2 बात आती है कि प्राप्त संयोग, एक आती है अपर्याप्त और दूसरी आती है अप्राप्य संयोग।
प्राप्त और अपर्याप्त आइए संयोग, ठीक है। प्राप्त संयोग क्या होगा, इस सीमा रेखा पर या उसके अंदर किसी भी वस्तु संयोग प्राप्त संयोग कहलाएगी। यानी कि ABCDE ये हमारी सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा पर या इसके अंदर सभी वस्तु संयोग जो होगा उसे हम प्राप्त संयोग कहेंगे। तो आप लोग क्या समझे, क्या ABCDE इसके अंदर की सभी वस्तु संयोग या इसी रेखा पर कि सभी बिंदु संयोग जो होगी उसे प्राप्त संयोग कहेंगे। वहीं इनके विपरीत बात करें तो इस सीमा रेखा के बाहर या कोई भी वस्तु संयोग जो होगा वो अपर्याप्त संयोग कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए ई तक हमारा दिया गया है, यहाँ F और G H I इत्यादि प्रकार का जो भी आएगा उससे हम लोग क्या कह देंगे, अपर्याप्त संयोग। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से वहाँ एग्जाम में लिख सकते हैं। तो प्राप्त और अपर्याप्त में क्या अंतर समझे आप लोग, सिंपल वे में समझे कि हमारी ये बजट रेखा या कीमत रेखा पर कोई बिंदु पर अगर कोई संयोग है या उसके अंदर कोई संयोग है तो वो हमारा प्राप्त संयोग के अंतर्गत होगा। अगर वही बजट रेखा या कीमत रेखा के बाहर कोई बिंदु संयोग होगा तो हमारा वह अपर्याप्त संयोग कहलाएगा, जैसे GF। अब बात करेंगे कोई भी बजट रेखा। अब बजट रेखा कीमत रेखा हम लोग परिभाषा देखते हैं, ओके। तो कोई भी बंडल अगर बजट रेखा पर है तो इसका अर्थ है कि उस बंडल की खरीदने में उपभोक्ता पूरी आय समाप्त हो जा रही है। तो क्या समझ रहे हैं, बंडल पर अगर कोई बिंदु पर संयोग जो हमारा उपभोक्ता बजट इस पर है यानी कि बजट रेखा पर है तो हम लोग क्या किए थे, उनकी सारी रुपया खर्च हो जा रही है। अगर किसी बिंदु पर है तो उनकी सारी रुपया खर्च होती जा रही है। जैसे हम लोग उदाहरण में समझें तो वही बात को लिखा गया है कि कोई भी बंडल अगर बजट रेखा पर है तो इसका अर्थ है उस बंडल को खरीदने में उपभोक्ता की पूरी आय समाप्त हो जा रही है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। तो हम आपको बताना भूल गए थे, इसमें से हम बजट सेट के बारे में भी बात करेंगे। तो बजट सेट भी किसे कहेंगे, क्या उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल का सेट को बजट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता के लिए जो उपलब्ध सेट है, उपभोक्ता के लिए जो बंडलों का सेट जो उपलब्ध है उन्हीं को हम लोग बंडल सेट कहते हैं। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता वर्तमान बाजार या कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। बाजार में जितनी भी चीज़ उपलब्ध है अर्थशास्त्र में उसे हम बंडल के रूप में देखते हैं। तो उसी में इसे कह रहा है क्या, इस प्रकार बजट सेट का सभी बंडल का संग्रह जिसे उपभोक्ता वर्तमान बाजार पर अपनी कीमत या अपनी आय से खरीद सकता है। तो बजट रेखा हम लोग किसे कहेंगे, बजट रेखा या कीमत रेखा किसे, इस रेखा पर बजट रेखा किसे कहेंगे, तो इस रेखा पर वे सभी बंडल शामिल है जिसे लागत यानी आय के बराबर है। तो बजट रेखा के नीचे के बिंदुओं को बंडल को प्रदर्शित करता है जिनकी लागत M के कम है। तो बजट रेखा पर जो बिंदु है उपभोक्ता पर वहाँ खरीदने में सक्षम है, उनकी पूरी आय खत्म हो जा रही है। जबकि इसकी अंदर की बात करें तो इसकी अंदर में उपभोक्ता किसी भी वस्तु को लेगा तो उसकी आय यानी उसकी आय में बचत होगी, आय से कम होगा। आय में कमी हो जाने से बजट रेखा में समानांतर अवाक स्थापन होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या, आय में कमी हो जाने से बजट रेखा में क्या होता है, तो आय में कमी हो जाने से बजट रेखा में समानांतर अवाक स्थापन होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, बजट रेखा और बंडल सेट, उनके बाद बजट रेखा और कीमत रेखा पर बात किए। आई होप आप लोगों को ये उपभोक्ता का बजट वाला जो लेक्चर था आज हम लोगों का क्लियर हो गया होगा। बजट रेखा और कीमत रेखा के बारे में आप लोग डिफिनेशन भी देखें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी और इकोनॉमिक संबंधित वीडियो आएगी तो आप लोगों के पास पहुंचते रहें। और आने वाले दिनों हम टिप्स एंड टिप्स के साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराएंगे, वो भी आप लोगों के लिए पहुंचते रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।